जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान का एक टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2। सबसे पहले हम लोग 5 से 11 तक के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उन्हें समझ लेते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या थे। ये बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 की, और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे वो थे व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तो पहला पॉइंट ये है कि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और वो व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो, तो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 6 कहता है पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत जाने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। इसमें एक डेट निर्धारित की गई 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 बिफोर और आफ्टर दो चीज़ें हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है तो विदाउट कंडीशन भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आना चाहता है तो उसे मिनिमम 6 मंथ भारत रहना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता मिल सकती है। तो ये चीज़ें आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि इंडिया टू पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो नागरिक हैं उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान बताए गए हैं, और उसमें एक डेट फिक्स की गई है 1 मार्च 1947। इसमें केवल आफ्टर है, बिफोर नहीं है, बाद। 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान गया या जाएगा उसकी नागरिकता समाप्त मान ली गई। अगर वो व्यक्ति पुनः भारत आना चाहता है तो उसे आर्टिकल नंबर 6 की जो कंडीशनें हैं वो लागू हो जाएंगी उस पर ऊपर। कहने का मतलब ये है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ जाएगा तो उसे नागरिक ऐसे मान लिया जाएगा, और बाद में आएगा तो उसे फिर 6 मंथ रहना पड़ेगा, फिर वो नागरिक बन सकता है। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान। उसमें ही बताया गया कि भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनमें से उनके माता पिता या दादा दादी में से अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसका जन्म भारत में हुआ है, तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 8 तक तो ये नागरिकता कैसे मिलती है वो बताया गया। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक बिना बताए दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। तो 9 समाप्ति की बात करता है। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि जब तक संसद, पार्लियामेंट अगर नागरिकता संबंधी प्रावधान पर कोई इंटरफेयर नहीं करती है तब तक हमारी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब तक हमारी संसद कोई इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक नागरिकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और आर्टिकल नंबर 11 यही कहता है कि सिटीजन से रिलेटेड रूल रेगुलेशन जो पावर है, वर्किंग पावर है, वो ओनली फॉर पार्लियामेंट, केवल संसद को है। तो 11 ये कहता है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या थे वो बताए गए आर्टिकल नंबर 5 में। आर्टिकल नंबर 6 में जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं 19 जुलाई 1948 डेट फिक्स की गई है। आर्टिकल नंबर 7 पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए, 1 मार्च 1947 डेट फिक्स की गई है। आर्टिकल नंबर 8 कहता है भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान। और 9 कहता है अगर कोई व्यक्ति भारत का बिना बताए नागरिकता दूसरे देश की ग्रहण करेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। और 10 कहता है कि जब तक हमारी संसद कोई इंटरफेयर नहीं करती है तब तक नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। ये तो सारे आर्टिकल हमने बताए। अब नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? 3 तरीके हैं। एक तो है कि व्यक्ति आप अपनी इच्छा से नागरिकता को आप परित्याग कर दो, आप छोड़ दो नागरिकता, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे
तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरी बात है, अगर आप देशद्रोह की कंडीशन में कहीं आप अगर आतंकी ग्रुप से संलिप्त पाए जाते हैं तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये हैं आपकी नागरिकता समाप्त होने के तरीके। इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि एक नागरिकता पर 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया गया, उसमें 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताए गए। एक बाई बर्थ, जन्म के द्वारा व्यक्ति नागरिक हो सकता है। एक पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन नागरिक हो सकता है। एक हमारा वंशानुगत तरीके से वंश परंपरा से नागरिक हो सकता है। एक हमारा देशीकरण प्राकृतिक रूप से नागरिक हो सकता है। और एक जो है आपको भूमि अधिग्रहण के द्वारा भी नागरिक हो सकता है। ये 5 तरीके 1955 के अधिनियम में बताए गए हैं। थैंक यू।